के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुभव हुआ है, प्रभु तेरे साथ होगा। ये कैसा अनुभव है? हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि ईश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। तू गर्भवती होगी और तुझे पुत्र उत्पन्न होगा। उसका नाम तू यीशु रखना। वह महान होगा और परमप्रधान का पुत्र कहलाएगा। पर प्रभु परमेश्वर दाऊद सिंहासन उसको दे देगा। याकूब के घराने पर वह राज करेगा और उसके राज्य का कभी अंत ना होगा। ये कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती भी नहीं। पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, पर प्रधान का सामर्थ्य तुझ पर साया करेगा। पवित्र होगा जो उत्पन्न होने वाला है, परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। देख, तेरी कुटुंबिनी एलिशिबा बुढ़ापे में एक पुत्र होने वाला है, क्योंकि जो बांझ कहलाती थी उसको 6वां महीना है। जो परमेश्वर की ओर से वचन होता है वो कभी प्रभाव रहित नहीं होता। देखो, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे अपने वचन के अनुसार चला। फिर स्वर्गदूत वहाँ से चला गया। प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मम्मी यूसुफ के साथ हो गई, तो उसके एक होने से पहले ही वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसकी पति योसेफ ने जो इन बातों को सोच में था, प्रभु यीशु का स्वर्गदूत उसके पास स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, योसेफ, दाऊद की संतान, तुम अपनी पत्नी मरियम को लेकर हमारे यहाँ आने मत डरना। योसेफ, दाऊद की संतान, तुम अपनी पत्नी मरियम को हमारे यहाँ लाने से मत डरना, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। उसको पुत्र होगा, तुम उसका नाम यीशु रखिएगा, क्योंकि वो अपने पापों का उद्धार करेगा। ये क्या हो गया? मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। मैं अभी जाकर मरियम को लेके आता हूँ। देश में यहूदा के एक नगर को गई और जकरिया के घर में जाकर एलिशिबा को नमस्कार किया। अरे मरियम बहन, आओ बैठो। तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे पेट का फल धन्य है। ये अनुग्रह मुझे कहाँ से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास है? वही बैक साइड बॉय शांत रहा। वही नमस्कार मेरे कानों पर पड़ा। वही बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा। धन्य है वो जो विश्वास करते हैं और प्रभु के कार्य को पूरा करते हैं। मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है और मेरा आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुआ है। देखो, अब युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए। वो उसका नाम पवित्र है। वो दिनों पे दया करता है। उन दिनों में अगस्तस कैसर की ओर से यह आज्ञा निकली थी, सारे जगत के लोगों के नाम लिखाए जाए। यह पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब पुरानी सूर्य का सुनो, राजा केसर के आदेश है कि अपने गाँव जाकर अपना नाम नोंद कीजिए। सुनो, गाँव कान खोल के सुनो। और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। सो यूसुफ भी इसलिए कि वो दाऊद के घराने और वंश का था। गलील के नगर नासरत नगर से यहूदियों में दाऊद के नगर बैतलहम को किया अपनी पत्नी मरियम के साथ, जो गर्भवती थी। मेरा नाम है मेरी पत्नी नाम से मेरा नाम यूसुफ और मेरी पत्नी का नाम मरियम है। और फिर मरियम और यूसुफ सराय में जगह ढूंढने के लिए जाते हैं। नहीं भाई, हमारे यहाँ जगह नहीं है। मेरा नाम यूसुफ और मेरी पत्नी का नाम मरियम है। हमें घर चाहिए। यहाँ तो कोई जगह नहीं है, हमें माफ कीजिए, लेकिन हमारे यहाँ गौशाला है, चाहे तो आप हमारे
हेरोदस राजा के दिनों में कहिए, आपका क्या काम है? हम पूर्व देश से 3 मजूसी आए हैं और हम राजा से मिलना चाहते हैं। आप यहाँ पर इंतजार कीजिए, मैं राजा जी से बात कर आता हूँ। बादशाह सलामत कीजिए हो। बादशाह जी, आपसे मिलने के लिए पूर्व देश से 3 मजूसी आए हुए हैं। उन्हें हमारे सामने पेश किया जाए। आप अंदर आ सकते हैं। बादशाह सलामत कीजिए हो। बादशाह सलामत कीजिए हो। यहूदियों के राजा जिसका जन्म हुआ है कहा है, क्योंकि पूर्व में हमने उसका तारा देखा है और उससे मिलकर उसे प्रणाम करने आए हैं। यहाँ का राजा मैं हूँ और कोई नहीं। और सरदार हकीम को मेरे सामने पेश किया जाए। सरदार कहीम, हाजिर हो। बादशाह सलामत कीजिए हो। उसी का जन्म कहाँ हुआ था? मैं अभी से शास्त्रों में ढूंढकर बताता हूँ। यहूदिया के बेतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा ये लिखा गया है कि बेतलहम तुझा युद्धों के प्रदेश में है, तो किसी भी रोटी से युद्धा के अधिकारियों में से सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो तेरी प्रजा और इस्राएल की रखवाली करेगा। जा सकते हो। जाओ और उस बालक के बारे में मुझे ठीक ठाक समाचार दे, ताकि मैं भी उससे आकर शुक्रगुजार करूं। बादशाह सलामत कीजिए हो। राजा? कौन सा राजा? यहाँ का राजा तो मैं हूँ, मेरे सिवा कोई राजा हो ही नहीं सकता। मैं उस नादान को कुचल दूंगा और उस पेड़ को जड़ लगाने से पहले ही उखाड़ दूंगा और उस कली को फूल बनने से पहले ही कुचल दूंगा। आज ठंड बहुत है। देखो वह तारा कितनी सुंदरता से चमक रहा है। लगता है किसी महान राजा का जन्म हुआ। स्वर्गदूत कटरियों का आकर कहता है, मत डरो, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा आनंद का सुसमाचार लेके आया हूँ। सुसमाचार लेके आया हूँ, वो तुम सबके लिए है। हमारे देश में एक राजा का जन्म होने वाला है और वो तुम सबके पापों का उद्धार करने वाला है। आओ हम ये बात बेथलेहम जाकर अपने मसीह को बताएं। उसके बाद मजूसी तारे की दिशाओं में चलते हुए जाते हैं और उन्हें तारा राह बताता है और उन्हें गौशाला मिलता है। वहाँ जाके वह परमेश्वर को देखकर आश्चर्य होते हैं और फिर वह उन्हें धन्यवाद करते हैं और सोना का बात कराते हैं। Thank you.